जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। किसी को टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ओके। हाँ, देखो कोई आपकी तरफ आना चाहता है। रीयूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई आपके साथ फिर से जुड़ना चाहता है, इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहता है। प्लानिंग है, सोच रहा है, दिमाग में चल रहा है कि जाके बात किया जाए, जाके चीज़ें शॉर्ट आउट किया जाए, या चीज़ें जो मिसकम्युनिकेट पिछले बार हो चुकी हैं फिर से ठीक किया जाए। तो यहाँ पे रीयूनियन, कम्युनिकेशन एंड कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि सेलिब्रेशन टाइप, कि आपके साथ कुछ नया किया जाए, कुछ बढ़ोतरी की जाए, आगे हाथ बढ़ाया जाए। प्लानिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। बैकएंड में उनकी एक अलग सी स्टोरी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। लेकिन आपकी तरफ से जो चल रही है कि यू आर वेरी रिजर्व्ड, क्योंकि आप उन चीजों को तो नहीं भूले हो जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है या आपके साथ षड्यंत्र किया है। आप जो हो नहीं वो तक आपको बनाया गया है, राइट। तो इस तरीके की डेविल चीजें दिख रही हैं मुझे कि आपके पीठ पीछे बहुत ही अच्छा इन लोगों ने गेम खेला था, जहां से आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपको अपनी बाउंड्री कितनी सेट करनी है। आपको एक चीज पता चुकी है कि हाँ, एक टाइम पे मैंने प्यार दिया, कनेक्शन दिया, इमोशनली कनेक्शन बनाया, तरह तरह की आप प्लानिंग करते थे, मिलने की, जुलने की, बात करने की, हर चीज शेयर होती थी, एवरीथिंग। बट इन्हीं के ही थ्रू कुछ लोगों ने मिलके आपके ही पीठ पीछे वार किया, जहां पे आप स्टक हो गए, परेशान हो गए। अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत आपने की, करने की कोशिश की, बट आप फिर भी हार मान लिया करते थे। तो यहाँ आपको पता चल चुका है कि आपने जो बाउंड्री सेट नहीं की थी उसका ये सिला है। तो अब आप अपनी जिंदगी में बाउंड्री सेट कर रहे हैं। आपको इतना पता चल चुका है कि अपनी लाइफ में किसको एंट्री करनी है, किसको नहीं करनी है, किससे कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितने लोगों को डील करना है, कितने लोगों को नहीं करना है, कितने लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, कितने लोगों से नहीं करनी है। तो ये कहीं ना कहीं आप इस लेवल की बाउंड्री आप माइंड में सेट कर चुके हैं, क्योंकि अब आप हर्ट नहीं होना चाहते एनी हाउ। क्योंकि इन लोगों का गेम प्लान आपको पता चल चुका है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जहां आप प्रायोरिटी देते थे, अपने से पहले इनको सुना करते थे या समझा करते थे। लेकिन यहीं से जब पलटवार हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई, क्योंकि आपका इमोशनली इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। और ये जो हर्ट हुआ है, यहां से आपकी बाउंड्री आपने दोबारा बनानी शुरू करी है, कोल्ड बिहेवियर आपने देना शुरू किया है, जिसके वजह से आपके हेटर्स को अब लगता है कि आप पहले जैसे बिहेव नहीं करते, कोल्ड बिहेवियर करते हैं, आपके अंदर घमंड आ चुका है, राइट। तो इस तरीके की चीजें मुझे दिख रही हैं।
कि आपको एक चीज पता है कि टीम वर्क में जितना मुझे देना था मैं दे चुका, लेकिन हुआ क्या, कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, बस यही चीज हुई है। अभी नाउ यू आर वेरी क्लियर, क्योंकि लोगों ने ना फायदा बहुत उठाया। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, एक्शन नहीं लिया, कुछ आपने पलटवार नहीं किया, तो यहाँ पे लोगों ने फायदा उठाया। अब आप उन लोगों को सिर्फ अपनी लाइफ में एंट्री करने दे रहे हो जो आपको समझते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों की आपकी जिंदगी में एंट्री मुझे दिख रही है, एंड बाकी जगह आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। आप अपने मन की बात वैसे भी बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं, और अब तो ऐसा दिख रहा है कि वो भी बंद कर दिया है, राइट? तो आपका बिहेवियर हर एक इंसान के प्रति कोल्ड बिहेवियर हो गया है, खासकर उन लोगों के साथ जो आपके पीठ पीछे गेम खेलते हैं, जिन्होंने आपका फायदा उठाया। तो आप हर इंसान के साथ आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, बिल्कुल बना लिया है, ठीक है? आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं, डिसिप्लिन में चल रहे हैं कि इसको कितना बोलना है, कितनी बात करनी है, उतना ही आपने मेंटेन कर रखा है, और आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हैं, फोकस्ड हो गए हैं अपने करियर की तरफ। और इस चीज में डिवाइन आपका सपोर्ट कर रही है, बिकॉज डिवाइन को पता है कि आप कितने डेडिकेशन से टीम की तरह चल रहे थे, रिश्तों में, करियर में, एनी हाउ टीम की तरह चल रहे थे, आप बहुत कुछ दे रहे थे, समझ रहे थे, केयर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे। लेकिन जब डिवाइन ने देखा कि आपको ही नीचे चारों तरफ से गिराया गया पॉलिटिक्स करके, तो वो आपको साथ दे रहे हैं, आपका फोकस बढ़ा रहे हैं, करियर की तरफ बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर एक पावर सी दे दी है, एक फोकस्ड, ये कह लो कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल, इन सब चीजों को अपना रहे हैं। अब आप किसी से बात नहीं करना चाहते, फालतू लोगों से तो बिल्कुल नहीं, और अगर आप कर भी रहे हो तो वेरी लिमिटेड एंड प्रैक्टिकल। इमेच्योरिटी से आपसे गलतियां हुई, लेकिन यहाँ पे देखो कर्मों का हिसाब, बिल्कुल ठीक है। आप सही हैं तो आपके फेवर में चीजें आएंगी, आप गलत है तो आपके फेवर में उस तरीके से चीजें आएंगी। लेकिन अगर आपके हेटर्स ने आपके साथ ऐसा किया है, जिन्होंने भी छल कपट किया है, राइट, उनके सामने ये कर्मा जरूर आएगा, मुंह के बल वो गिरेंगे जरूर, ठीक है। तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके बात करेंगे, आप दिल से जुड़े हुए शब्दों में बात नहीं करेंगे कि हाँ यार तू है जो भी है, ऐसे नहीं करने वाले। सोचेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड प्रैक्टिकली जवाब देंगे और साइड से निकलेंगे। दिल पे और दिमाग में किसी को आप लेने वाले नहीं है। और हो सकता है जवाब अच्छा खासा दो, आप एक लाइन बोलो लेकिन तगड़ा वाला दो, बहुत ही प्रैक्टिकल। तो लोग आपसे थोड़े से घबराएंगे भी, आपको डील करने से घबराएंगे, ठीक है। इन्होंने आपको हल्के में ले लिया था, लेकिन अब ये हल्कापन निकलेगा, आपके इस व्यवहार को देख के हल्केपन उनका निकलेगा, क्योंकि ये जो चीजें हुई हैं आपको हल्केपन लेने की वजह से ही हुई है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप गलत नहीं है। आपको शायद मन में लगता हो कि यार मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है, क्या कुछ गलत तो नहीं है? डिवाइन आपके साथ है, आपके इस बिहेवियर से डिवाइन आपके साथ है, बिकॉज डिवाइन इज सेइंग कि आपने बहुत दे दिया, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तुमको वो नहीं लाना है, दया भावना नहीं लानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का केस चल रहा है, सामने वाले ने केस किया, और फिर आप सोच रहे हो कि यार उसका तो बच्चा भी है, मैं कैसे केस लड़ूं, उसकी इमेज खराब हो जाएगा। अरे इफ यू आर राइट, देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क आउट, देन डोंट थिंक अबाउट इट कि उसके साथ क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि उन्होंने केस किया, केस करने से पहले उनको सोचना चाहिए था, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, जो इंसान आपको गिरा रहा है और उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो तो गलत नहीं है, सिंपल सीधे, ठीक है। बिलीव रखो, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल आप कर देंगे, चीजों पे वर्क करेंगे, एंड जो भी आप वर्क करेंगे उसमें आपकी ही विक्ट्री होगी, जीत आपकी ही होगी। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रहा है, डिपेंड करेगा सिचुएशन, आप क्या डिसाइड करते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, रिश्ते, करियर, फैमिली, जो भी सिचुएशन है, फाइनल डिसीजन वही होगा जो आप चाहोगे,
ठीक है? उससे पहले कोई डिसीज़न सेट नहीं होने वाला। डोंट वरी कि अरे मैंने ऐसा कह दिया तो कर दिया तो ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। नो, फाइनल डिसीज़न, क्योंकि जो इंसान सही होता है ना, तो उसको ही एक्शन लेना होता है और उसी को ही अप्रोच करना होता है अपने लिए, और फाइनल डिसीज़न जो वो सोचेगा वो उसी पे वर्क करेगा। क्लियर? ठीक है? तो इस चीज़ को समझिएगा, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।